अदिति, सबसे पहले स्वागत है आपका पीएम टीवी में। काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। वेल, हमने एक इंसिडेंट सुना आपको लेके कि आप किसी सूटकेस को बंद कर देते हैं, वीडियो भी वायरल हो रहा है, उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बता सकती हैं? तो एक सीन था हमारा जिसमें मुझे सीक्रेटली रुद्र जो एक कैरेक्टर है उनको निकालना था फ्रॉम हमारा प्रयागराज बेस्ड शो है तो प्रयागराज से। तो मतलब वो निकल रहे होते हैं घर से और उन्हें मतलब लोगों को लगेगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी, बट वो जिसके साथ निकल रहे होते हैं वो कोई और ही होती है और सूट केस में मैं होती हूँ। तो हमने प्रॉपर जो सूट केस होता है हमारा नॉर्मल जो ट्रॉली बैग होता है वो आया तो मुझसे बोला गया कि एक बार आप ट्राई करो। तो मैं बैठी, उन्होंने कहा नहीं ये लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, कॉम्बिनेशन ऐसे कर करके कोई वीडियो देखी मैंने ऑनलाइन तब मुझे समझ आया एंड मैं एक्चुअली फिट आ गई उस सूटकेस में। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप देखेंगे कि वो सूटकेस खोलता है और उसमें से मैं बाहर निकलती हूँ। एंड ऑफ कोर्स इस चीज़ के टेक्स रीटेक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, दूर से, क्लोज से। तो मुझे कई बार करना पड़ा, एटलीस्ट 4-5 बार, और 1-2 बार यहाँ पे मैंने पहले प्रैक्टिस की मेकअप रूम में। दोनों की वीडियोज़ हैं, आपको देखना तो ज़रूर देखिएगा, इट्स सो मच फन। नहीं देखिए, डर की कोई बात नहीं, जस्ट दैट कभी लग जाए, कभी कोई आपके बाल फंस जाएं, कभी मतलब इतना छोटा होके उसमें बैठना। तो मुझे भी पता चला कि मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल हूँ, इससे पहले मुझे नहीं पता था। तो इट वाज फन, लाइक सारी यूनिट जैसे ही वो शॉट होने वाला था तो यूनिट आके देखने लग गई ये फिट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। और ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा सूटकेस था, इट वाज अ मतलब जो बड़े ट्रॉली बैग्स होते हैं उससे भी बड़े वाले आते हैं, जो लोग अमेरिका वगैरह जब जाते हैं लंबे समय के लिए, वो होता तो वो तो मैं उसमें तो मैं बहुत आसानी से हो जाती। हाँ, नहीं सोती तो नहीं, इस वाले में जैसे मैं उतनी ही घुसी कि मेरा फुटवियर फिट नहीं आया उसमें। तो मेरा फुटवियर निकाल के मैं फिट आ रही थी उसमें, फुटवियर के साथ मैं उसमें भी फिट नहीं आ रही थी। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो फिल्म में भी आपने काम किया है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। मैं अभी एक्चुअली जिस फिल्म में काम करके आई हूँ हमने उसकी शूटिंग की थी उज्जैन में। मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी, बट अगले साल रिलीज़ हो रही है वो फिल्म बहुत जल्द। और इनफैक्ट अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, अभी पोस्टर शूट हुआ, अभी डबिंग वगैरह भी ऑन है। तो इट्स अ कॉमेडी फिल्म, आपको बहुत मज़ा आएगा वो देख के। और एक मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगी कि इस पिक्चर में मेरा रियल नेम ही यूज़ किया गया, अदिति ही यूज़ किया गया है मेरे कैरेक्टर का। तो वो फ़न है और बहुत ही मतलब ऑडियंस को हंसा दे, अपने साथ इमोशनल कर दे, वैसी फिल्म है। इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, मतलब सबको पारिवारिक फिल्म है, पसंद आएगी। और इससे पहले मैंने एक फिल्म में काम किया था, ए वतन मेरी वतन, जिसकी शूटिंग एक्चुअली 2 साल से चल रही थी। तो वो इस साल रिलीज़ हुई अमेज़ॉन प्राइम पे। तो मैंने उसमें अंतरा का किरदार निभाया। तो वो अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि इसमें हम एक स्वतंत्रता सेनानी बने थे हम सब। और हमने बहुत सारा पोर्शन ओल्ड बॉम्बे में वहाँ पे शूट किया टाउन में, और उस तरह के कपड़े, उस तरह से बात करना, तो वो बड़ा मज़ेदार था। और ऑफ कोर्स धर्मेटिक की फिल्म थी तो मतलब एक स्केल बढ़ जाता है चीज़ों का। जैसे पुरानी वो जो ट्रैम्स चलती थी बॉम्बे में, हमने उसमें शूट किया। वो सब काफ़ी एक एक्सपीरियंस है। और इतने बेहतरीन एक्टर्स, मेरे 2 को एक्टर्स थे, मतलब ऑफ कोर्स सारा तो सभी जानते हैं, सारा अली खान को, एंड शी इज़ लवली। मेरा दूसरा को एक्टर था अभय वर्मा, जो मुंजिया का, जिन्होंने अभी मुंजिया की। और उस दूसरा को एक्टर था स्पर्श श्रीवास्तव, जो अभी लापता लेडीज़ की जिन्होंने। तो मेरे लिए बहुत ही और बहुत कमाल के बहुत सारे एक्टर्स थे जिनसे मैंने इतना सीखा, मुझे बहुत मज़ा आया। तो जितने भी दिन मैंने उस फिल्म की शूटिंग की मैं एक्साइटेड होती थी कि अरे, हर मॉर्निंग हम टाउन जाते थे क्योंकि टाउन में ही शूटिंग होती थी, वही लोकेशन से हम शूट करते थे। और बहुत मज़ा आया। चाहे वो 3 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए थे, मतलब काफ़ी देख समझ के कास्टिंग्स होती हैं उन फिल्मों की। तो बहुत मज़ा आया। ओके, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ रियलिटी शो की, फिलहाल तो आप एक शो कर रही हैं, लेकिन हर कोई रियलिटी शो में देखता है कि हाँ, इस रियलिटी शो में मैं जाऊँगा। तो बिग बॉस अभी आ रहा है, कोई फ्रेंड जिसको आप बिग बॉस में देखना चाहते हो, आपके साथ? देखिए, सॉरी, आई नो इट्स अ वेरी पॉपुलर शो, बट बिग बॉस समहाउ मैंने ना फर्स्ट सीजन देखा था, जिसमें मुझे याद है जिसमें राखी सावंत और कश्मीरा शाह और राहुल रॉय, ये लोग थे। तो मैंने वो सीज़न देखा हुआ था, उसके बाद से समहाउ मैंने देखा नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, द क्रेज़ ऑफ द शो इज़ अनपैरेलल्ड और बहुत एंटरटेन करता है सबको। तो अगर मेरा एक्चुअली कोई फ्रेंड जाता है बिग बॉस में तो ऑफ कोर्स मैं उनको सपोर्ट करूँगी, बट मेरा पर्सनली अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है शो से।
कोई है दोस्त जो जा रहा है जिसके बारे में आपको पता हो? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं है, और अगर जाते भी तो एंड लेवल तक सीक्रेसी मेंटेन होती है ना, यही तो चार्म है ना बिग बॉस का। यस यस। तो हाँ। इसी के साथ अगर पार्थ और आपकी केमिस्ट्री की बात करूँ तो कितने फीडबैक आते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर क्या मतलब रिस्पॉन्स मिलता है? क्या कुछ चेंजेस ला रहे हैं, या फिर आप लोगों के जब बीच में डिफरेंस आते हैं उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स दे मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, हम अगर एक रोमांटिक पेयर प्ले कर रहे हैं तो जब डिफरेंसेस आएंगे तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा, और आप अटैचमेंट हो जाती है दो कैरेक्टर्स से। बट अगर हमेशा साथ रहेंगे तो स्टोरी का प्रोग्रेशन कैसे होगा, कुछ तो ट्विस्ट एंड प्लॉट्स आएंगे जिसके कारण एक मतलब ऐसा होता है कि मिले फिर नहीं मिले, मिले फिर नहीं मिले, तो अगर एक सा करेंगे तो बोरिंग भी हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे राइटर्स हैं वो स्टोरी वैसे लिखते हैं, तो जब हमारे साथ के सीन्स आते हैं लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोगों को क्यूट लगता है, और जब हम दूर हो जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि हम साथ में आएँ। को एक्टर के साथ केमिस्ट्री की बात अगर आप करें ना, तो क्योंकि अभी बालवीर 4 भी मतलब सोनी लिव पे स्ट्रीम कर रहा है, बहुत जल्द बालवीर 5 भी आएगा, तो उसको लेके भी लोग बहुत कुछ अभी तक मैसेज करते हैं, फॉर मी, फॉर देव, फॉर ये को एक्टर की। आप सच्ची बात करें तो अभी तक कसौटी में मेरा और आकाश का, हम दोनों का, कुकी और कौशिक का पैर था, उसकी बात तक आज तक होती है। तो मैं ये देखती हूँ कि जब भी कोई कपल होता है जो लोगों को एक्चुअली पसंद आ जाता है, इट स्टेज। अभी तक फैन पेजेस हैं कुकी और कौशिक के नाम पे, और कसौटी ज़िंदगी को 4 साल के ऊपर हो गया होगा, 2020 में आया था तो 2024 हो गया है। तो बहुत प्यार मिलता है, इसलिए जब दूर जाते हैं तो बुरा लगता है, बट थैंक यू फॉर लविंग सो मच दैट वे।